थोड़ा जल्दी चलिए ना। आप चलाते चलाते उस तरफ भी देखिए ना। हाँ देख रहा हूँ। इस बार हमें निराश मत करना भगवान, हमें करण से मिला देना आज। गाड़ी का पेपर दिखाओ। पेपर घर पे, पेपर घर पे। भैया भैया प्लीज हमें जाने दीजिए। माना कि गलती है पर मुझे बहुत जल्दी है, प्लीज। मैडम मजाक समझ रही हैं क्या? हाईवे पे गाड़ी लेकर आया है, वो भी बिना पेपर्स के। अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप दूसरी कार पकड़ लीजिए। यही इधर ही होना चाहिए, 2 कोस दूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कब तक हमारी जिंदगी हमसे यूं रूठी रहेगी? ये कैसी आंख में चोली खेल रहे हैं आप हमारे साथ करण? चले। हेलो। रणछोड़ बेटा, क्या हुआ? कोई नहीं मिला वहां पे। तुम दोनों वापस मंदिर आ जाओ, बाकी की रस्में पूरी कर लेते हैं। नहीं, अभी आभा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सब फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। अभी घर चलते हैं। बेटा बाकी की रस्में पूरी। आभा की सेहत और जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, तो आप लोग भी अभी घर जाओ। ठीक है बेटा। हमें मंदिर जाना है। पंडित जी आपने उस औरत को देखा था जो खुले बाल थे उसके? वो हाथ छूकर देखा था आपने उस औरत को? वो कहाँ गई? वो यहाँ आई थी लेकिन वो तो चली गई। कहाँ? पर वो हर सोमवार को यहाँ आती है। हम अगले सोमवार को आएंगे। अगले सोमवार को आएंगे। क्या हुआ बेटी? नहीं कुछ नहीं। आभा की थोड़ी तबीयत खराब है। आभा बहुत परेशान लग रही है, क्यों ना जले पे नमक छिड़का जाए। तू आराम कर ले। अरे अरे ऐसे कहाँ घुसे जा रहे हो मुंह उठा के? माना कि फेरे पूरे नहीं हुए, लेकिन बाकी रस्में तो पूरी करनी है कि नहीं? रुको थाली लाती हूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? नहीं नहीं बेटा, जा शैली आरती की थाली लेकर आ। तुम लोगों के नए जीवन पर दुख का कभी साया भी न पड़े।
मेरे बच्चों को कभी बुरी नजर न लगे। ले बेटा। तुम और करण हमेशा खुश रहो। तुम और रणछोड़ हमेशा खुश रहो बेटे। एक ही बात है पापा, अब दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। और अब तो आभा के दिल में दोनों के लिए जगह भी एक जैसी। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। रणछोड़ बेटे, उसकी बातों को भूल जा। मैं पागल नहीं हूं आभा। जो भी कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं। ये शादी मैंने अपने फैसले से ही की है। मैं जानता हूं तू करण से कितना प्यार करती है। करण का है। पहन ले। देख अम्मा, तेरे को इस रिश्ते में पूरी आजादी है। तेरे को जो करना है कर, जैसे रहना है वैसे रह, जो दिल में आता है कर। करण के नाम का मंगलसूत्र पहनना है, पहन। उसके नाम का सिंदूर लगा के सजना है तो वो कर। लेकिन जो भी कर दिल से कर। मैं नहीं चाहता कि बेमने से तू कोई भी रिश्ते का फालतू में स्ट्रेस ले। तू अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख, नहीं तो ये सब वेस्ट है आभा। मैं आपको चाहने लगी हूँ नीर, और अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। करण के साथ वो औरत कौन थी? ख्याल क्यों रख रही थी इनका? हाँ क्यों जता रही थी?
जिंदगी में कोई दूसरी औरत? नहीं, हम भी क्या पागल की तरह सोच रहे हैं? बहुत प्यार करते हैं करण हमसे, जिस तरह करण हमारे दिल और दिमाग से कभी नहीं जा पाते, हम भी जानते हैं करण हमें कभी नहीं भूल सकता। मैंने कई बार अपने दिल से पूछा नहीं कि आखिर ऐसा क्या है आपके और हमारे बीच जो आपके आने के बाद जिंदगी इस कदर बदल गई। और अब तो ऐसे लगता है नहीं जैसे जिंदगी एक ही नाम पर आकर ठहर गई हो। नील, कई दिनों से मैं अपनी दिल की हालत समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन आज जब आप मुझसे दूर हुए तब मुझे समझ में आया कि आखिर आप मेरे लिए क्या हैं। एक एक पल जैसे सदियों की तरह गुजर रहा था। मैंने कभी कुछ भी इतनी शिद्दत से नहीं चाहा नहीं। जब मैं आपको मिलने के लिए तड़प रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ महीनों का रिश्ता सदियों का रिश्ता हो। नील, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो जो मैंने किसी से नहीं कहा और कभी किसी से नहीं कहूंगी, मैं आपको चाहने लगी हूं। नील, और मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। बस अब एक ही ख्वाहिश है कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और अपने दिल की बात मुझसे कह सके। आभा की जिंदगी में उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने वाला कोई आ गया, वरना उसके भविष्य को लेकर चंद्रप्रभा और हमें बहुत चिंता थी। ईश्वर की कृपा है कि अब वो अपना पुराना सब कुछ भुलाकर रणछोड़ के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत खुशी खुशी करे। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, समय बहुत बड़ा वैद्य है, हर जख्म को भर देता है। आप देखिएगा, आभा एक दिन जरूर सच्चाई को स्वीकार करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी और ईश्वर ने चाहा तो आभा के जीवन में खुशियां पहले की तरह लौट आएंगी। वाकई राघव, ईश्वर करे बस ऐसा ही हो। अरे आओ प्रकाश जी बेटा, आभा को लेवाने कब जा रहे हो तुम? जी पिताजी, बस हम निकल ही रहे हैं। एक अरसा हो गया इस घर की रौनक में शामिल नहीं हुई है वो। अरे क्या पक रहा है भाई? रसोई घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही।
आभा के लिए हलवा बनाने को कहा था ना दीदी ने, जिसने सबके मुंह का स्वाद खराब कर रखा है। उसके लिए बड़े प्यार से हलवा बनाया जा रहा है। क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या, जिसकी खुशी के लिए मम्मी पापा इनफैक्ट आप सब लोग इतनी कोशिशें कर रहे हैं, उसे तो किसी चीज की परवाह ही नहीं है। शादी के मंडप से जो पागलों की तरह करण भैया को ढूंढने जा सकती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये शादी को निभाएगी? मेरे एक भैया की तो जान ले ही चुकी है, अब पता नहीं दूसरे के साथ क्या होगा। कनिका जी, खामोश। बहू, जानती नहीं हो तुम क्या किन हालात में हुई है ये शादी? करण को तो अभी भी भुला नहीं सकी है वो, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लोगों की खुशी के लिए, समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने इस शादी के लिए हाँ की है। हाँ ना करती तो क्या करती? रणछोड़ के साथ होटल रूम में घर की इज्जत नीलाम करने के बाद उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। इज्जत? किस इज्जत की बात करती हो तुम? वो जिसे रत्ती भर तमीज नहीं है कि घर के बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। आभा के बारे में हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है लड़की। आभा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टैक्सी, एक मिनट। भैया भैया एयरपोर्ट तक जाएंगे क्या? ये तो जगमोहन प्रसाद की बहू थी जो उस दिन मंदिर में मिली थी। मतलब इसी को ढूंढने गई थी वो उस दिन। अगर उसकी पत्नी वो है तो ये किसके साथ है? मुझे जाकर उसे बताना चाहिए। वो जिसे ढूंढ रही थी वो यही है, इसी शहर में। ये सिर्फ सपने नहीं है, इनके पीछे जरूर कोई गहरी बात है। आपको याद है वो मंदिर में हमें औरत मिली थी? हाँ, उसने भी कितने विश्वास के साथ हमें कहा था जाने के लिए। अब आपको विश्वास हो ना हो, हमें पूरा यकीन है करण जरूर आएंगे। पढ़ी लिखी होकर भी तुम इस तरह की बातें पर विश्वास करती हो बेटे? उस औरत की बात मानकर क्या मिला तुम्हें? कोई था वहां? कोई नहीं ना? अगर तुम्हारा और उस औरत का विश्वास इतना सच्चा था तो फिर करण क्यों नहीं मिला वहां? बेटा, ये मत भूल जाना कि तेरे कोख में करण की आखिरी निशानी पल रहा है। क्या पता
ये बच्चा करण बनकर हमारे बीच आ जाए। देखो बेटा, तुम्हें अभी पूरा ध्यान अपने बच्चे पर देना चाहिए, ना कि उस औरत की बातों पर। भगवान पर जिसका इतना अटूट विश्वास हो, भगवान खुद उन्हें राह दिखाते हैं। इसलिए तो तुम ये सब देख सकती हो। तुम जो सपना देखती हो, उनके पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर है। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अपने प्यार से मिलने से रोक नहीं सकती। तो तुम्हारा हाथ दो। मैं तुम्हें हर उस पल, हर उस दिन के लिए प्यार करना चाहता हूँ जो किस्मत ने हमसे छीने हैं। और आज के बाद चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी आभा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। तो मिलेगा, तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। हम चाहते थे, पर अभी वो कहाँ है? हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज बताइए वो कहाँ है? नहीं, मैं ये नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। ये तुम्हें करण की सलामती की खबर देता रहेगा। करण पर अगर कोई मुसीबत आए, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन याद रखना, किस्मत तुम दोनों को मिलाने से पहले बहुत सारे कठिन परीक्षाएं लेंगी, लेकिन तुम अपना भरोसा मत हारना, भगवान पर और अपने प्यार पर। और देखना, एक दिन तुम्हें अपना प्यार जरूर मिलेगा। भरोसा रखेंगे। लोग लाख पहरे बिठाएं, रुकावटें डालें, पर किस्मत में जिनका मिलना लिखा है वो मिलकर ही रहेंगे। प्रतिभा, ये तो करण की। ये मेरे करण के कपड़े हैं और मेरा आने वाला करण पहनेगा इन्हें। आभा, बेटा देख देख, कितने प्यारे मोजे हैं ना। ये देख बेटा, पता है किसके लिए निकाल रही हूँ? हमारे आने वाले करण के लिए।
आभा, माँ ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। कहा था कि तुम्हें भूखा ना सोने दूं। माँ ने भेजे हैं? दीजिए। मैंने किचन में जाकर देखा, पपीते के छिलके पड़े हुए थे। तो मैं घबरा गई, कहीं आबा को तो नहीं खिला दिया किसी ने। तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो शैली कि एक औरत जो माँ बनने वाली होती है उसके लिए पपीता कितना खतरनाक होता है। नहीं 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 माँ, मैं नहीं जानती थी। बंद करो अपनी ये बकवास, बंद करो। मुझे नहीं पता था शैली कि तुम इस कदर गिर जाओगी। तुमने कभी माँ नहीं बनना चाहा क्योंकि तुम्हें बच्चे की जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। हाँ तो बाबा, आबा जब माँ बनने वाली है, इस घर को उसका चिराग देने वाली है, तो तुमने उसको मार डालना चाहा। तुम्हें नहीं पता शैली कि ये बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखती। समझ गई तुम? माँ मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था। मैं कसम खा के कहती हूँ, जब से आबा माँ बनने वाली, मेरा भी मन करता है कि मैं भी माँ बनूं। इसलिए तो मैं गई थी अपने माँ के गुरुजी के पास ताकि मुझे भी पुत्र। खबरदार, खबरदार, आइंदा अगर तूने इस बच्चे की तरफ अपनी गंदी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शैली। समझ नहीं। जाओ। क्या जा? जा यहाँ से, जल्दी जा। आबा, तू घबरा मत बेटे। मैं हूँ। जा बेटा, आराम कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।